अमूमन किसी भी भूल या चूक से कोई ना कोई बड़ी गलती होती है, कोई ना कोई बड़ा ब्लंडर होता है। लेकिन आज एक ऐसी भूल चूक की बात हम चर्चित चेहरा में करने जा रहे हैं जिसने कमाल किया, धमाल किया और लोगों को मालामाल किया। मैं बात कर रही हूँ ब्रोकरेज फर्म ग्रो की, जिसके पीछे सोच थी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकले एक लड़के ललित केशरे की। चर्चित चेहरा में ग्रो और ललित केशरे की चर्चा इसीलिए क्योंकि ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स की घरेलू मार्केट में धांसू एंट्री हुई। ऐसे में चर्चा में आ गई ललित केशरे की वो कहानी जो दुनिया भर के लिए बनी मिसाल। घर में ना तो बड़ा बिजनेस था, ना ही कोई खास सुविधा। बचपन में अपना घर छोड़कर ग्रैंड पेरेंट्स के घर खरगोन से आईआईटी बॉम्बे तक का सफर ललित के लिए आसान नहीं था। मुश्किलों को पार पाकर 70,000 करोड़ की वैल्यू वाली कंपनी खड़ी कर दी। कैसे गांव का ये लड़का बना दुनिया के लिए मिसाल, कैसे उनकी लाइफ में दूसरे चांस ने कर दिया कमाल और लोगों को मालामाल, और कैसे गूगल जैसी एक गलती ललित और उनके 4 दोस्तों के लिए साबित हुई बेहद लकी। बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज़ तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। बचपन में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई फिनटेक कंपनी का मालिक बनेगा। घर में ना तो बड़ा बिजनेस था, ना ही कोई खास सुविधा, बस एक सपना था। इसी सपने ने ललित को पहुंचाया उनकी मंजिल तक। उन्होंने सपने के पीछे भागना शुरू किया, लेकिन उनकी शुरुआत आसान नहीं थी। असफलता, कर्ज का बोझ और ना जाने कितनी समस्याओं को पार करके आज एमपी का ये लड़का ललित लाखों करोड़ों यंगस्टर्स के लिए मिसाल बना। किसान परिवार में जन्मे इस लड़के ने खुद के बलबूते पर नाम कमाया। न सिर्फ परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि दुनिया को भी दिखाया कि अगर डिटर्मिनेशन हो तो क्या नहीं किया जा सकता। उन्हें हाल ही में टाइम मैगजीन की 100 नेक्स्ट 25 लिस्ट में भी शामिल किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक ललित केशरे की नेटवर्थ 26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। कभी खरगोन के एक छोटे से गांव लेपा की गलियों में खेलने वाला ये लड़का, जिसे अपने पिता की खेतों की मेहनत देखकर जीवन का मतलब समझ में आया, वही आज भारत के करोड़ों इन्वेस्टर्स के लिए भरोसे का चेहरा बन गया है। ललित ये जानते थे कि लोगों को शेयर खरीदने बेचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और इसी मुश्किल को आसान बनाने का सोचा ललित और उनके 3 दोस्तों ने। ग्रो को इतना यूजर फ्रेंडली बनाया कि हर कोई इसका इस्तेमाल बड़ी ही आसानी से कर सकता है। ग्रो के रूप में ललित ने सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि भारत के युवाओं को, उनके यंगस्टर्स को इन्वेस्ट करने की नई आदत दी है। जहां पहले इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सेंट्रिक होता था, अब वही यूजर सेंट्रिक हो गया है। ग्रो में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, सिकोया कैपिटल और टाइगर ग्लोबल जैसे दिग्गजों ने पैसा लगाया है। ललित ने 12वीं की पढ़ाई के बाद आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया और अच्छी रैंक से एंट्रेंस क्लियर भी किया, जिसके बाद उन्हें आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिला। आईआईटी बॉम्बे, जहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, यहीं से उनकी सोच बदली और एक नई दिशा मिली। आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई पूरी करने के बाद ललित ने पहले 2011 में एक ऑनलाइन लर्निंग कंपनी एड्यूफ्लिक्स भी शुरू की। ये आइडिया था शिक्षा को हर कोने तक पहुंचाने का, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। कुछ ही समय के बाद उनकी ये कंपनी बंद हो गई, ठप हो गई और उनके ऊपर आ गया कर्ज का पहाड़। इसके बावजूद ललित ने हार नहीं मानी और फ्लिपकार्ट में ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर नौकरी करने लगे। हालांकि कुछ बड़ा करने की चाह तो ललित के मन में शुरू से ही थी। 2016 में उन्होंने फ्लिपकार्ट की लाखों की नौकरी को भी अलविदा कह दिया और अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़े। ऐसे में ललित को अपने बिजनेस आइडिया के लिए भरोसेमंद साथी की जरूरत थी। एक दिन प्रोडक्ट मैनेजर जॉब के लिए पहुंचे हर्ष जैन का इंटरव्यू लेने। वो उनका पुराना दोस्त था, जिसे वो लंबे समय से जानते थे। उन्होंने हर्ष को स्टार्टअप के लिए मनाया। इसके बाद नीरज सिंह और ईशान बंसल भी इस टीम का हिस्सा बने। इसी टीम ने मिलकर शुरुआत की, ग्रो की। उनका मकसद था इन्वेस्टमेंट को लोगों के लिए इतना आसान बनाना जितना मोबाइल से फोटो लेना होता है। ग्रो ने शुरुआत की म्यूचुअल फंड से, लेकिन जल्द ही स्टॉक मार्केट, ईटीएफएस और आईपीओ तक अपनी पहुंच बढ़ा ली। लाखों युवाओं ने पहली बार इन्वेस्ट करना ग्रो के जरिए ही सीखा। आज ग्रो 1
19 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स के साथ भारत का नंबर 1 ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म बनने का खिताब हासिल कर चुका है। छोटे शहरों के लोग जो कभी शेयर बाजार को किताबों में ही देखते थे, अब वो ग्रो पर कॉन्फिडेंटली ट्रेडिंग कर रहे हैं। देश में तेजी से बढ़ रहे कैपिटल मार्केट में ग्रो की टक्कर ज़ीरोधा, एंजल वन और अप स्टॉक्स जैसे दिग्गजों से है। एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या के हिसाब से फिलहाल ये देश का सबसे बड़ा ब्रोकरेज फर्म बन गया है। वैसे ग्रो की शुरुआत से जुड़ा भी एक किस्सा बेहद मजेदार है। कंपनी के को फाउंडर हर्ष जैन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शुरुआत में तो हालात ऐसे थे कि ऑफिस बहुत छोटा था, टीम भी कम थी और ऊपर से कंपनी का नाम भी थोड़ा गलत लिख गया था। जैसे गूगल का नाम भी एक टाइपो से बना गूगल की जगह गूगल रह गया, वैसे ही ग्रो का नाम भी कुछ लोगों के मुताबिक गलत था। लेकिन वही गलत नाम आज सही मायनों में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। हर्ष जैन ने इस इंटरव्यू में बताया था कि हमने छोटी शुरुआत की, लेकिन लोगों के भरोसे और प्यार से ग्रो आज एक बड़ा नाम बन गया है। हमने लोगों को निवेश के जरिए अपने सपनों की तरफ बढ़ने की प्रेरणा दी है। ये सफर अभी बस शुरू हुआ है। कंपनी का नाम ग्रो वैसे तो टाइपो था, पर अब यही ब्रांड की पहचान भी बन गया है। भारत के छोटे शहरों से लेकर मेट्रो शहरों तक हर जगह ग्रो का नाम लोगों की जुबान पर है। आईपीओ से पहले ललित और उनकी टीम को 600 करोड़ का इंसेंटिव मिला। ललित का इस पर साफ कहना है कि हम सिर्फ पैसे के लिए नहीं, एक 100 साल चलने वाली कंपनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत के छोटे शहरों से लेकर मेट्रो शहर तक हर जगह ग्रो को इस्तेमाल लोग अब करना सीख रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी ट्रेडिंग नहीं की थी। ऐसी ही है ललित केसरी की कहानी। अब ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियन रेज गैराज वेंचर्स की घरेलू मार्केट में 4 नवंबर को धांसू एंट्री हुई तो इसके आईपीओ का इन्वेस्टर्स को ऐसा रिस्पांस मिला कि लोग मालामाल भी हो गए। उम्मीद है चर्चित चेहरा में ललित केशरे और ग्रो से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।